हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे किया जाएगा ये हमने इसमें लिख लिया है। तो एक एक करके हम सभी समझेंगे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। हमने यहाँ पे कुछ सवाल ले लिए हैं। पहला है जोड़ का, पहले जोड़ का देखेंगे, फिर घटाव, पहले जोड़ देखेंगे, फिर घटाओ, फिर गुणा और उसके बाद भाग। इससे कुछ हमने सवाल लिए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है जोड़। जोड़ में तो रूट वाला जो होता है, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, इनमें हमको क्या ध्यान देना होता है कि यहाँ जो √3 दिया है प्लस √3 यहाँ पे है, तो √3 और √3 मतलब यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये जो रूट में संख्या है ये 3 है, तो √3 यहाँ पे कितना है, 1 है। ये √3 कितना है, 1 है। और ये √3 कितना है, 1 है। तो आंसर में हमको मिल जाएगा √3, एक ये है, एक ये है। तो कितने √3 हो गए, ये हो जाएगा √2 √3। एक √3 यहाँ था, एक √3 यहाँ था, और इनको हम आपस में जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 2 √3। मतलब एक ये और एक ये, तो मिलकर कितने √3 हो गए, √3 ये वाले कितने हो गए, 2 हो गए। तो लिख लेंगे 2 √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5 √2 प्लस 4 √2 प्लस √2। अब 3 संख्याओं में दिया हो या 4 में दिया हो, 5 में दिया हो, चाहे जितने में दिया हो, बस हमको ये ध्यान देना है कि ये जो √2 दिया है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, और यहाँ भी √2 है। हर जगह √2 को ही हमको जोड़ना है। तो यहाँ √2 कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये तो 1 स्वयं में है। √2 इसके आगे 1 लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 1 तो ये है ही। तो 1 ये हो गया, और यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये है 5। तो इनको हम जोड़ेंगे, 5 √2 ये हैं, प्लस 4 ये हैं, और प्लस ये 1 है। तो 5 4 9 और 1 10। अब ये 10 हमको क्या मिले, √2 जो हैं ये 10 हमको मिले। तो ये 10 जो मिले हैं ये क्या मिले हैं, ये हमको मिले हैं √2। तो √2 कितने हो गए, 10 हो गए। 5 √2 यहाँ है, 4 √2 यहाँ, तो 5 4 9 √2 प्लस √2 एक ये है, तो 9 और 1 10 √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा। और जब ऐसा दिया गया होगा कि यहाँ पर √5 है, 6 √5 है, और यहाँ पर 7 √3 है। अब यहाँ पर अलग अलग है। अभी हमने ऊपर देखा, इसमें √3 था, इसमें √3 था, दोनों को हमने जोड़ लिया। तो एक ये 2 हो गए, 2 √3। ऐसे ही यहाँ 5 है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है। सभी जगह वही है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 4 1 5 और 5 10 √2 हमने लिख लिया। लेकिन अब इसमें हमको क्या देखना है कि ये √2 के तरह नहीं है, उसकी तरह नहीं है। यहाँ पर हमको मिल रहा है 6 √5। यहाँ √5 कितने हैं, 6 हैं, प्लस इसमें हमको जोड़ना है √3 कितने हैं, ये हैं 7। तो 7 √3 को हमको इसमें जोड़ना है। तो यहाँ √3 है, यहाँ √5 है। ये एक राशि नहीं है, ये अलग अलग हैं, इसलिए इनका आंसर यही रहता है। इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 √5 और प्लस 7 √3। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो इसको हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आएगा। जैसे अभी हम कहें कि एक यहाँ पे हमने ले लिया, एक ले लेते हैं,
मान लेते हैं कोई आकृति ले लेते हैं, एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज हो गए। और इसमें कहा जाए जोड़िए दो वृत्त को, दो त्रिभुज हैं, दो वृत्त हैं, अब मिलाकर ये क्या बन गए, चार क्या बन जाएंगे, दो ये हैं दो ये हैं, तो चार यहाँ त्रिभुज भी नहीं बन सकते हैं, ना तो चार यहाँ पर वृत्त बन सकते हैं। यही हम कहेंगे कि दो त्रिभुज हैं और दो वृत्त हैं, चार कुछ नहीं बनेंगे, ना तो चार त्रिभुज बनेंगे ना तो चार वृत्त बन जाएंगे, ये सब अलग अलग ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए वही बात यहाँ भी है, ये अलग अलग है, इसलिए यही रहेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी इनमें भी यही रहेगा कि दो त्रिभुज हैं और दो वृत्त हैं, और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण ले सकते हैं कि दो पेन हैं, अभी मान लेते हैं दो पेन हैं, और अभी यहाँ कहा जाए तीन पेंसिल हैं, दो पेन हैं तीन पेंसिल हैं, दो पेन और तीन पेंसिल को जोड़िए तो कितने हो जाएंगे, तो हम यही कहेंगे कि दो पेन हैं और तीन पेंसिल हैं, क्योंकि पेन अलग चीज़ है और पेंसिल अलग चीज़ है। तो जब ये अलग अलग हैं, अलग अलग राशि के हैं, इसलिए इनको हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। तो यही कहेंगे कि दो पेन हैं तीन पेंसिल हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि पांच पेन हो गए, क्या तीन पेंसिल ये पेन बन जाएंगी, नहीं बन सकती हैं। इसलिए इसी प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये अलग राशि है, ये अलग है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनको जोड़ना है तो हम जैसे लिखा हुआ है यही लिखेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन घटाव का। घटाव में भी हमको वही ध्यान देना है कि यहाँ पर 5√6 हैं, √6 यहाँ है, √6 यहाँ है, यहाँ √6 हैं कितने 5 हैं, यहाँ पर कितने हैं, एक ही बार लिखा हुआ है √6, मतलब ये एक ही है, एक लिखा नहीं जाता है, तो एक ये तो खुद है ही इसलिए लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पर है √6 कितने 5, तो 5 से जब एक √6 निकल जाएगा तो हमको आंसर में क्या मिलेगा 4√6, 4√6 ये इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5 माइनस ये एक है तो एक घटाया, 5 से एक गया तो हमको मिला 4, और ये 4 क्या मिला है √6 मिला है 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अगला देखते हैं, यहाँ दिया गया है 3√2, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो 3√2 और यहाँ है 12√2। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि घटाना है, जो ये अंक यहाँ ज़्यादा हैं 12 हैं, जबकि यहाँ पे कितने हैं 3 हैं। तो जो देखने में अंक जो बड़ा लगता है, जो माइनस का होता है वो तो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर अंक अगर हम देखें तो ये 12 बड़ा है और ये छोटा है। तो 12 से हम 3 को घटा देंगे, क्योंकि 12√2 यहाँ है और 3√2 यहाँ है, तो हम ऐसे ही 12 से 3 घटा देते हैं। तो 12 से जब 3 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 9, और जो 9 मिलेगा ये क्या मिलेगा √2 मिलेगा, √2 हमको मिल जाएंगे 9 √2 हमको मिला। लेकिन हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि √3 जो था 3√2 था ये प्लस का था, लेकिन यहाँ पर ये 12 जो है √2 ये माइनस का है, क्योंकि ये माइनस के ज़्यादा हैं, इसलिए हमको ये आंसर जो मिलेगा वो माइनस का ही मिलेगा। तो माइनस के 9√2 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं √3 माइनस √3, तो एक √3 यहाँ है, एक √3 यहाँ है, तो एक से जब एक घट जाएगा तो हमको आंसर में मिलेगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्या दिया है 2√3 माइनस 5√2। अब यहाँ पे भी देखो अलग अलग है, यहाँ पर ये √3 है, यहाँ पर है √2। अभी सभी में हम देख रहे हैं कि वही था, तो हम जोड़ घटा सकते थे, जोड़ घटा लिए, मतलब इसे घटाव का है तो सभी में घटा सकते थे, घटा लिया। अभी ऊपर हमने देखा जोड़ वाले में
जब एक जैसा होता था तभी हम जोड़ लेते थे, और जो नहीं एक जैसा होता तो उसको वैसे ही लिख देते थे। और यहाँ भी हमको वही करना है, क्योंकि इसमें से इसको हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये अलग राशि है और ये अलग राशि है, एक जैसा नहीं है। √3 यहाँ है, अगर √3 यहाँ भी होता तब तो घट जाता। √2 अगर यहाँ है, यहाँ भी √2 होता तो घट जाता। और जब वैसे ही दिया है अलग अलग, तो जो दिया गया है वही हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर रहेगा। कभी भी ऐसी संख्याएं घटाने को मिलें तो ये समझिए कि आंसर उसका वही रहेगा, और यही लिख सकते हैं आंसर। अब देखते हैं गुणा के सवाल। अब गुणा में हमको अच्छे से समझना है, इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा अच्छे से, तभी समझ पाएंगे। तो गुणा में क्या होता है, और बाकी बहुत आसान है अगर समझेंगे। तो यहाँ पर √5 दिया है और यहाँ पर √5 दिया है, तो कभी भी √5 हो, √5 दिया गया हो, एक ही संख्या जो भी दी गई हो उसका गुणा उसी से करना हो तो आंसर में वही आ जाता है। जैसे 5 है, रूट में 5 तो आंसर हमको 5 ही मिल जाएगा। और जैसे अभी हम यहाँ लिख लें रूट में 8 गुणे रूट में 8 तो आंसर हमको मिलेगा 8। रूट में दिया है 3 गुणे रूट में 3 तो आंसर हमको मिलेगा 3। रूट में दिया है 210 गुणे रूट में 210 तो आंसर में हमको मिलेगा 210। तो एक जैसी संख्या है, अगर उसका गुणा रूट में होना है तो हमको वही संख्या उसका आंसर मिलता है। अब क्यों मिलता है एक बार इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट जो है, जिस पर रूट लगा होता है, 5 पर रूट लगा है, इसका मतलब है इसकी घात है 1/2। ऐसे ही यहाँ पर भी गुणे 5 पर रूट लगा है, मतलब इसकी घात भी होगी 1/2। तो गुणा दिया गया है, और इससे पहले हमने घातांक के नियम को समझा था कि जब गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और जब गुणा में घातें जुड़ेंगी, आधार बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 1/2 + 1/2 मतलब ये आधा होता है, ये आधा है, तो आधा आधा जब जुड़ेगा तो 1 मिलेगा। और किसी की भी घात 1 होती है तो 1 लिखी नहीं जाती, तो क्योंकि 1 तो वो है ही, इसलिए यहाँ पर हमको ये 5 आंसर मिलेगा। तो ये सब ना करने से अच्छा है हम सीधे लिख सकते हैं कि जिसका रूट से गुणा होना है वही संख्या है, तो आंसर वही मिलेगा हमको। ऐसे अगर हम हल करेंगे तब भी हमको ऐसे मिलेगा। तो ये हमने समझाने के लिए ऐसा किया है, और बाकी हमको यही ध्यान रखना है कि कोई भी एक जैसी संख्या हो उसका आपस में गुणा करना हो तो आंसर में हमको वही मिलेगा। √3 का गुणा तो 3 मिलेगा। जो भी संख्या ले लें, अगर रूट में है तो उनका गुणा होगा तो हमको आंसर में वही संख्या ही मिलेगी, बस रूट हट जाएगा। अगला है 2√3 गुणे 3√3। अब यहाँ पर √3 ये जो दिया गया है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 3। तो एक बात हमको ये भी ध्यान रखना है कि रूट में संख्या होती है और उससे पहले जो संख्या होती है, तो इनके बीच में गुणे का निशान होता है। हमेशा ये ध्यान रखें कि इनके बीच में निशान लगा नहीं होता है, लेकिन ये गुणे का निशान होता है, हमको गुणे का निशान समझना है। और गुणे यहाँ पर है 3 और इसके बीच में भी गुणे का निशान होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 2 3 6 मिल गया। इसका गुणा और इसका गुणा हो चुका है तो 2 3 6 मिला हमको। फिर गुणे अब रह गया है √3 और √3 का गुणा। तो इससे पहले हमने अभी देखा कि एक जैसी संख्या है, उनका आपस में गुणा करना है तो हमको वो संख्या मिल जाती है, रूट हट जाता है। तो √3 और √3 का गुणा हमको मिलेगा 3, और इनका आपस में गुणा होगा तो 6 त्रिक 18, ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है सवाल। 5√2 गुणे 2√3। अब यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणे √2, और यहाँ पर है गुणे 2 और गुणे लिख सकते हैं √3,
और जब इसको हम हल करेंगे तो पहले अंक जो रूट में नहीं है इसका हम आपस में पहले गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी हमको मिल जाएगा 10, 5 दूनी 10 मिल गया, इसका और इसका गुणा हो चुका है। अब रह गया है गुणे में, अब क्या रह गया है, रूट में 2 और 3 एक जैसी संख्या तो है नहीं, यहाँ पर अलग अलग संख्या है। अगर एक जैसी होती तो उसका गुणा होता तो वही मिल जाता हमको, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए इनको दोनों को, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, इसलिए दोनों को हम रूट में, बीच में गुणे का निशान है तो दोनों को रूट में लिखकर बीच में गुणे का निशान लगा देंगे। अब जब हम इसको हल करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, जब इसका गुणा करेंगे तो ये 10 और 3 दूनी हमको मिल जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 10√6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं भाग के सवाल। भाग के सवाल में हमको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे भाग का निशान लगा हुआ है और हम जानते हैं कि भाग के जो दाईं ओर होता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है। यहाँ पे है √7 और यहाँ भाग का है निशान, तो जैसे ही भाग का निशान हम गुणे में बदलते हैं तो इसके दाईं ओर वाला जो होता है ये √7 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, तो अगर इसके बटे में हम 1 रख दें तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, √7 गुणे, अब जैसे ही ये भाग, अभी यहाँ भाग ही रहेगा क्योंकि जैसे ही ये भाग गुणे में बदलेगा तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, इसको हम पलट देते हैं तो ये ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा क्योंकि अभी भी भाग है। अब गुणे में जैसे ही हम गुणे में बदलेंगे तब ये √7 नीचे आ जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ हमको मिल जाएगा 1/√7 और ये कट जाएगा तो हमको यहाँ पर क्या मिला, 1 इसका आंसर मिल जाएगा। या हम इसको सीधे भी हल कर सकते हैं, √7 बटे, भाग का मतलब बटे, और √7 एक कम 7 और √7 एक कम 7, तो 1/1 मतलब 1, तब भी हम इसका आंसर 1 सीधे लिख सकते हैं। अगर ये सब ना करें तो सीधे ऐसे भी हम लगा सकते हैं। अगला 3√5 यहाँ पे दिया है और यहाँ है भाग 2√5, तो बराबर 3√5 दिया है और जैसे ही हम ये भाग को गुणे में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 बटे 1, बटे में इसके 1 डाल लेते हैं, अभी ये गुणे में है और जैसे ही ये अभी भाग में है, अब यहाँ ये भाग जैसे ही हम गुणे में बदलेंगे तो यह जाएगा 3√5 गुणे 1/2√5। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 3 गुणे √5 गुणे 1/2 गुणे √5। √5 कट जाएगा, ऊपर है 3 गुणे 1, 3 1 कम, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 3, तो 3 1 कम हमको यहाँ लिख लेते हैं, 3 1 कम मिल गया, 3 गुणे 1, 3 1 कम 3 हो गया और नीचे है 2, तो नीचे हम लिख लेंगे 2, तो यहाँ 3/2 हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसको मिश्र भिन्न में अगर लिखना चाहें तो 1 से ही 2 1 कम 2 और 1 3, मतलब 1 से ही 1/2 इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सही से समझना होगा। यहाँ पर दिया है 6√12 भाग 3√3, तो यहाँ पर 6√12 जो दिया गया है, अब इसके अंदर जो रूट में 12 है, इस 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा क्योंकि इसमें भी जोड़ा अभी बन रहा है। तो इसके लिए जब हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 छंग 12 और 2 3 6, 3 1 कम 3, तो भाग यहाँ पे क्या है
3 और √3। और जब हम इसको 12 की जगह पे लिखेंगे 6√2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पे हमको 12 के लिए क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके अभाज्य गुणनखंड हमको ये मिले हैं। अब जब हम यहाँ पे भाग का निशान लगा लेते हैं और इधर हो जाएगा 3√3, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर हो जाता है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 2 ये जो है 1 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ है क्या, पहले से 6 है और हमको इधर 2 मिल चुका है, ये 2 बाहर हो गया, लेकिन 3 जो है अभी भी रूट में है। तो अंदर अभी 3 रूट में है और यहाँ भाग 3√3 ये हमको अब मिला है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी हमको मिल जाएगा 12, 6 दूनी यहाँ हमको मिल गया 12√3, और भाग का निशान है इसलिए बटे का निशान ऐसे लगा सकते हैं। और नीचे क्या है, 3√3, इनके बीच में गुणे का निशान होता है। तो अगर हम √3 एकम √3 और √3 काट सकते हैं, और यहाँ भी गुणे में है इसलिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12, नीचे 1 है ऊपर 4, मतलब 4/1, मतलब 4 आंसर हमको इसका मिल जाएगा। तो ये 4 इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिला 4। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।